ओके, सो हमारे शास्त्रों में वेदों को, गीता को, भागवतम को की कुछ उपमाएं दी गई हैं। उपमाएं समझते हो ना आप लोग? कंपैरिजन। जैसे भी हम कहते हैं कि ये मेरा शेर है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। बच्चों कहते हैं मेरा लाल है, मतलब मेरा प्रिय है। दैट्स सम कंपैरिजन, इसको कहते हैं कंपैरिजन, मेटाफर्स। तो शास्त्रों को भी समझाने के लिए, शास्त्र क्या है कोई पूछे तो समझाने के लिए बोलते हैं शास्त्र एक दीपक है। अध्यात्म दीप वर्ड आ रहा है भागवत में। दीपक है एक। दीपक क्या मतलब कि शास्त्र वो दीपक से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि दीपक हमें ज्ञान देता है, अध्यात्म का ज्ञान। दीपक रोशनी देता है, रोशनी से हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, नहीं? सो जनरली अग्नि को ज्ञान से कंपेयर किया जाता है। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि से हम देखते हैं और ज्ञान से भी देखते हैं। अग्नि से चीज़ें देखते हैं और ज्ञान से अपने आप को देख सकते हैं। सो दीपक से कंपेयर किया है। शास्त्रों को सूरज से भी कंपेयर किया है, सूर्य से। वो क्या है, कृष्णा स्वधाम उपगते, फिर क्या होगा? हाँ, कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान कर्म आदि भी कलौ नष्ट दृशामेश पुराणर्को उदित अधुना उदिता। तो भागवत कह रही है कि जब कृष्णा चले गए अपने धाम तो श्रीमद् भागवतम उतर के आई इस संसार में सूर्य के रूप में। और उस सूरज की रोशनी में, भागवत की रोशनी, सूरज अब जो दिया है, दिया तो थोड़ा सा रोशनी है ना, उस दिए से आप अपने आप को देख सकते हो। मतलब सूरज की रोशनी से पूरे ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसलिए भागवतम को सूर्य से कंपेयर किया, दीपक से नहीं किया। दीपक से जनरली कंपेयर करते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उपनिषदों वेदों को। भागवत को सूरज से किया है क्योंकि भागवत का पढ़ोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, सिर्फ आत्मा नहीं, परमात्मा भी, कृष्णा भी, उनकी लीलाएं, माया भी दिखाई देगी। इस तभी भागवत कह रही है कि पृष्ठ माया कृष्ण के पीछे सब कुछ दिखाई देता है, नहीं? इसलिए भागवत को और स्पेशली भागवत को सूर्य से कंपेयर किया गया। और फिर मगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वेदों को मोहिनी से भी कंपेयर किया जाता है, मोहिनी अवतार से। क्योंकि मोहिनी अवतार, कुछ भगवान के अवतार है ना, वो कल्याण करने नहीं आते, मतलब अल्टीमेटली तो कल्याण ही है, बट वो चीटिंग करने भी आते, कंफ्यूज करने। जैसे बुद्धा है, भगवान के अवतार हैं, वो कंफ्यूज करने आए थे। जो नास्तिक लोग थे, जो वेदों के आड़ में यज्ञ में पशु बलि कर रहे थे, उसको रोकने के लिए आए थे। तो उनको बोला वेद कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो वेद से बाहर हो गए वो नास्तिक लोग, असुर लोग, क्योंकि असुर लोग भी वेद पढ़ने लगे थे और वेदों को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो असुरों को बोला भी वेद बेकार है, मनुष्य की रचना है, सब उनको हटा दिया वेद से, कंफ्यूज करने के लिए। शंकराचार्य, शिवजी शंकराचार्य के रूप में आए मायावाद का प्रचार करने के लिए। ऐसे मोहिनी अवतार हुआ था असुरों को छल करने के लिए। मोहिनी पता है ना सबको, समुद्र मंथन में। तो अब अमृत आ गया तो भाई उन्होंने कहा हम साथ साथ बांटेंगे, एक मगर असुर पी लेंगे अमृत तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मोहिनी अवतार हुआ, उन्होंने असुरों को छल करके अमृत सारा देवताओं को बांट दिया। यही था ना चीटिंग। सो शास्त्र भी मोहिनी अवतार की तरह होते हैं, शास्त्र भी कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। सो विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में कि अब आपको अभी शास्त्र अगर कंफ्यूज, शास्त्र अगर नास्तिक पढ़ेंगे तो और नास्तिक बन जाएंगे, पता है? जैसे रावण है, रावण को ब्राह्मण कहते थे ना, रावण भी वेदों का ज्ञाता था, बताओ, और राम को मारने की कोशिश कर रहा है, पागल इंसान। नहीं तो वेदों में क्या ढूंढ रहा है? वेदों में भगवान विष्णु ही तो हैं, मगर उसको विष्णु दिखाई नहीं दे रहे। उसको वेदों में क्या दिखाई दे रहा है? उसको वेदों में दिखाई दे रहा है धनुर्वेद, आयुर्वेद, विद्याएं, वो लेकर वेदों की विद्याएं और पावरफुल बन रहे हैं। नहीं, ऐसे ये लोग हैं सब जो ऐसे योग वोग नहीं करते रहते पार्क में लोग,
योग तो शास्त्रों से ही आ रहा है, योग सीख रहे हैं और स्वस्थ बन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, स्वस्थ बन के भोग करेंगे और शांत मन से सोचेंगे कैसे दूसरे को मारना है। नहीं, मतलब इनका यही हाल है, कैसे चीटिंग करनी है। अब मैं शांत हो गया, अब हेल्दी हो गया, अब बताऊंगा मैं। शास्त्रों के शास्त्र ही पढ़ रहे हैं मगर और नास्तिक बन रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, और गंदे बन रहे हैं ना। तो जो शास्त्र हमारी चेतना को उठाने के लिए थे, अच्छा बनाने के लिए थे, वही शास्त्र उनको नीचे लेके जा रहे हैं। क्यों आप पूछोगे ऐसा क्यों यार, शास्त्र तो उठाने चाहिए। नहीं, आप जैसे हो आपको वैसा ही वहाँ से मिलेगा। आप शीशे में अगर आप अपनी शक्ल देखो और शीशे में अगर आप बहुत गंदे नज़र आ रहे हो, मतलब सुंदर नज़र नहीं आ रहे, तो आप सुंदर हो गया, सुंदर हो। आपको नहीं मैं सुंदर हूँ, शीशा गलत है, ऐसा शीशा तो आप ही भैया, आपकी बैंड बजी पड़ी है। तो अगर शीशे में आप खूबसूरत नज़र आ रहे हो तो खूबसूरत हो। जब ब्यूटी पार्लर में तभी शीशे नहीं लगे रहते सब जगह, अब तो वहाँ पे देखती रहती है औरत कैसी लग रही कैसी। जब उसको लगेगा शीशे में देखे सुंदर लग रही है तो ठीक है, हो गया, गुड, ठीक है, पैसे देके टाटा भाई। तो शास्त्र शीशे की तरह ही है, आईना ही है, आईना ही है। इसलिए विदुर जी ने विदुर नीति में बोला है कि जिस आदमी में देखने की शक्ति नहीं है उसके लिए आईना बेकार है। अंधे के लिए आईना क्या करेगा। उसी प्रकार जिस आदमी में भगवान को देखने की शक्ति नहीं है वो शास्त्रों में भगवान को नहीं देख पाएगा, वो शास्त्रों में उल्टी पुल्टी चीज़ें ढूंढेगा। अब जैसे आजकल कितनी आयुर्वेद की बात हो रही है, नहीं वेद, हाँ देखो वात पित्त कफ, सुबह जल्दी खाओ दोपहर को मत खाओ, 10 तो चीज़ें लोग बोल रहे हैं, मगर है सब असुर, क्योंकि भगवान विष्णु को छोड़ के सब ये करते जा रहे हैं और फिर और अच्छा जो भी हेल्दी वेल्दी बन के कबाड़ा करेंगे। सो दैट्स द आइडिया। सो वेदों, इसलिए अगर आप गंदे हो तो आपको वेदों में गंदगी दिखाई देगी, आप अच्छे हो तो वेदों में अच्छाई दिखाई देगी। अब आप कहोगे यार ये अजीब सी बात है, वेद और शास्त्र तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर वेद क्या है, वेद स्वयं कृष्ण ही तो है, स्वयं कृष्ण ही है ना वेद। भागवत क्या है, स्वयं कृष्ण ही है। जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो कृष्ण ही भागवत के रूप में आए। गीता क्या, कृष्ण ही थे, उनकी वाणी और वो एक ही हैं। अब कृष्णा भी ऐसे ही है, नहीं कृष्णा भी ऐसे ही है। भागवतम में फेमस श्लोक नहीं आता वो क्या है वो, मल्ला नाम कैसे, मतलब जब कृष्णा कंस के वहाँ पे गए, मतलब अक्रूर जी कृष्ण भगवान को वृंदावन गए अक्रूर जी, तो अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम से बोला कि आपको कंस बुला रहे हैं, और क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मैच होगा मल्लयुद्ध, तो आपको इनवाइट करा है वहाँ पे। तो कृष्ण बलराम ठीक है चले गए, मगर प्लान था मारने का उनको। कंस ने कहा बुला के ले आओ, मार देंगे इसको यहाँ। तो कंस तो उन्होंने, तो लोगों ने कहा यार आप वहीं जाके मार दो उसको, उसमें क्या है, मथुरा के कितनी दूर है वृंदावन। कंस ने कहा भैया वो डेंजर है, क्योंकि मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स को भेजा, असुरों को भेजा, सबको उसने मार दिया बच्चे ने। पूतना को, त्रिनावर्त को, इतने बड़े बड़े असुर, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ शक्ति है। अब नीति शास्त्र कहती है अगर दुश्मन को मारना है तो उसको पहले घर से निकालो अपने, क्योंकि घर में तो पावरफुल है ना वो। अब उसी घर में जाके मारोगे फिर तो आप पिटोगे, क्योंकि घर में तो उसकी अपनी पावर है। तो कंस ने कहा उसको निकालो वृंदावन से, यहाँ ले आओ, यहाँ तो मेरा ही है सब, यहाँ पे अरेंजमेंट करके मार देंगे इसको। इसलिए तो उन्होंने फिर उसको बुलाया, कृष्ण भगवान बलराम को आए मथुरा, और मथुरा में जब आए तो जब जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था ना मल्लयुद्ध का, जब वहाँ पे एंटर किए कृष्ण बलराम, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबने कृष्ण को देखा, योगियों ने देखा, वहाँ पे योगी भी बैठे थे, मतलब मैच देखने आए थे सब लोग, ज्ञानी भी बैठे थे, व्रजवासी भी आए हुए थे वृंदावन से, नंद बाबा ये सब लोग भी आए थे कंस को टैक्स देने के लिए। नंद बाबा ये लोग क्या टैक्स देते थे, मक्खन दूध, ग्वाले ही थे। तो कंस ने कहा था भी आप लोग हमें मक्खन दूध देते रहो हमारी सिटी के लिए। तो सब लोग, वो लोग भी आए थे, देव की वसुदेव भी थे, स्त्रियां भी थीं, कॉमन पब्लिक भी थी, मगर सबको कृष्णा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कंस को कृष्णा साक्षात मृत्यु दिखाई दिए, योगियों को कृष्णा साक्षात योगेश्वर दिखाई दिए, कॉमन आदमी को कृष्णा एक साधारण सुंदर से बालक दिखाई दिए।
गोपियों को कृष्णा उनके प्रेमी दिखाई दिए, वसुदेव देवकी को कृष्णा अपने पुत्र के रूप में छोटे बच्चे दिखाई दिए नहीं, सबको अलग अलग दिखाई दिए। जो मल्ल थे वहाँ पे, जो मैच करने वाले थे, उनको कृष्णा साक्षात भय दिखाई दिए। तो कैसे कैसे हो रहा है? क्योंकि कृष्णा में सब कुछ है ना। कृष्णा को आप जैसे देखोगे वैसे ही दिखाई देंगे, यही है रूल, बस ऐसे ही है। तो जैसे कृष्ण ऐसे शास्त्र है। आप शास्त्रों को आसुरी बुद्धि से दिखाई दोगे तो वहां पे आसुरी चीजें मिलेंगी। आप शास्त्रों को भक्त की दृष्टि से देखोगे, भागवत को, तो वहां पे रस मिलेगा। ऐसे ही है, बस सेम है। और ये तो चलो इस संसार में भी ऐसे ही होता है, होता है नहीं होता है भाई। आप ऐसे एक टॉफ़ी है तो बच्चों को टॉफ़ी अच्छी लगती है, हाँ तो टॉफ़ी अच्छी लगती है, मगर हो सकता है आपके फ्रेंड को वो टॉफ़ी अच्छी ना लगती हो, है ना। वो कहेगी मुझे नहीं अच्छी लगती, ये कहेगी मुझे अच्छी लगती है। तो किस में, तो टॉफ़ी तो एक ही है, मगर इसको अच्छी लग रही है, इसके फ्रेंड को अच्छी नहीं लग रही, तो क्या हो रहा है फिर? इसका माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है, मगर टॉफ़ी तो टॉफ़ी है। तो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए शास्त्र कभी कभी चीटिंग भी कर देते हैं। भागवत तो ऐसे ही है, भागवत ऐसे ही है। अगर आप भक्तों के साथ नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, भगवान वहाँ दिखाई नहीं देंगे, रस नहीं मिलेगा वहाँ। अगर भक्तों के साथ पढ़ोगे तो वहाँ पे रस दिखाई देगा। अगर आप और उच्च भक्तों के साथ दिखाई दोगे तो पूरी भागवत में आपको माधुर्य रस दिखाई देगा। अगर आप श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय वालों के साथ पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा ऐश्वर्य दिखाई देगा। अगर मान लीजिए साउथ इंडिया जाओ, भागवत पढ़ो आप, और भी वैष्णव लोग हैं महाप्रभु के जैसे, गौड़िया नहीं, उनसे भागवत पढ़ोगे तो आपको पूरी भागवत में दिखाई देगा, अरे कृष्णा तो महान है, भगवान है। आप हमारे गौड़िया वैष्णव के साथ पढ़ो, विश्वनाथ ठाकुर इनके साथ भागवत पढ़ो, तो आपको दिखाई देगा अरे कृष्णा तो एक साधारण बच्चे हैं जो ब्रज में खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा आपको। डिपेंड करता है कैसे पढ़ रहे हो आप किताब, बस इससे ही है और कुछ नहीं है। इसलिए कहा जाता है साधु संग में रह के भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत और गीता दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स है, डाइसी है। वही गीता पढ़ के आप कहीं और जा सकते हो। पता है, गीता तो सभी पढ़ते हैं दुनिया में, मगर कोई गीता से कुछ निकालता है, कोई गीता से कुछ निकालता है, कोई गीता से कुछ निकालता है। योगी लोग कहते हैं गीता में तो प्राण अपान समायुक्त प्राणायाम करना बताया है, कर्मी लोग कहते हैं कि गीता में बताया है कर्म कैसे करना है। अब आजकल लीडरशिप क्वालिटी से भी तो लोग दे रहे हैं सेमिनार, हाँ गीता में बताया लीडर कैसे बनना है। मगर गीता में क्या बताया असली में? भक्ति कैसे करनी है, वो तो भक्ति बताएगा भी, बताया है तो यही है। अब तुम वहाँ से जो निकालना चाहते हो निकाल लो, नहीं और क्या है। ये तो वही बात हो गई जैसे हिस्ट्री पढ़ती हो, ये कौन सी क्लास में है? फोर्थ में क्या सब्जेक्ट होते हैं? क्या होता है? साइंस की किताब पढ़ती हो ना, साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस की किताब से क्या सीखते हो? साइंस सीखते हो, इंग्लिश तो नहीं सीखते ना साइंस की किताब से। मगर साइंस की किताब से इंग्लिश भी सीख सकते हो, नहीं अगर इंग्लिश में लिखी है तो। मगर साइंस की किताब साइंस सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है। आप इंग्लिश सीख सकते हो साइंस की किताब से, मगर साइंस किताब इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है, समझे? ऐसे ही है ना। सुबह ऐसी है, गीता भक्ति सिखाने के लिए, मगर गीता से आप सब कुछ सीख निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। नास्तिक लोग तो नास्तिकता निकाल लेते हैं गीता से, गीता से प्रूव कर देंगे भगवान नहीं है, आंखों गिल है। ऐसे वो नहीं है, ऐसे क्या कहते हैं वो आपके, कुछ लोग कहते हैं कि, तो कुछ लोग कहते हैं भी जैसे शंकराचार्य की गीता में निराकार है ना, कृष्ण को उड़ा दिया। या कुछ लोग कहते हैं कि उनसे पूछो कि गीता में क्या, तो कहते हैं शिव बाबा। नहीं, वो कहाँ से आ गए शिव बाबा? अब मैंने ट्रेन में था, कोई औरत थी, तो वो संस्कृत की प्रोफेसर थी वो, तो मैंने कहा भाई गीता का निष्कर्ष कहते शिव बाबा है। मैंने कहा कहाँ है, कौन से श्लोक में? मैंने कहा तू तो संस्कृत हाँ, भोक्तारम है तत्सम सर्वलोका महेश्वरम, महेश्वर किसका नाम है? हाँ भाई, एक शब्द उठा के कुछ भी कर लिया, उसको वही दिखाई दे रहा है वहाँ।
सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए शास्त्र एक आईना है, ये दिमाग में रखना। आप जैसे देखोगे वैसा ही दिखाई देगा, बस सिंपल। आप जैसे हो आपको वही दिखाई देगा वहाँ। इसलिए भक्तों के साथ पढ़नी चाहिए चीज़ें, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने कमेंट्री लिख दी। अब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे तो सेफ है ना। ये प्रभुपाद ने बता दिया भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें तो ठीक है। अगर ऐसे गीता प्रेस की उठा के पढ़ोगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तभी तो वृंदावन में सब प्रभुपाद की बुक्स थोड़े ना पढ़ते हैं, भागवत गीता प्रेस से ही पढ़ते रहते हैं। और पूरी भागवत पढ़ के क्या करते हैं, राधे राधे नाचते रहते हैं। देखो भागवत में गलत ही समझ लिया उन्होंने। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, समथिंग? ऐसे तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे तो क्या है, ऐसे जो जिसको जो चाहिए वही दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र का पर्पस क्या है? कॉन्फ्यूज करना है। शास्त्र का पर्पस कंफ्यूज करना नहीं है, मगर शास्त्र इतने महान है, इतने बड़े हैं कि शास्त्रों में आप जो ढूंढोगे वो दिखाई देगा। अभी साइंस की किताब का पर्पस क्या है? क्या है? साइंस सिखाना ना। अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। मगर शास्त्रों में और भी, आयुर्वेद भी है, सब कुछ है, मगर सब विष्णु की भक्ति के लिए। अब आप भक्ति को हटा के उल्टा फुल्टा लेके करने लगो, आपकी प्रॉब्लम है ना, है नहीं? वो तो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपने सही से नहीं समझा, खुद ही किताब उठा के पढ़ रहे हो। ये चक्कर है बस। नहीं, आधा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज, बस यही है। बस खुद पढ़ोगे तो आधी नॉलेज है, समझ ही नहीं आएगी। तांत्रिक विद्या भी वहीं से, तांत्रिक विद्या भी सब वही है, वहाँ से सीख सकते हो आप। मगर तंत्र भी विष्णु के लिए। अब वो निकाल के तंत्र से भूतों को बुलाएं, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो तंत्र विद्या विष्णु को बुलाने के लिए, वो भूतों को बुला रहे हैं। अब इसमें भगवान कहेंगे मेरी क्या गलती है? भाई शास्त्रों की गलती है, तेरी प्रॉब्लम है नहीं। अब शास्त्रों में तो शास्त्र में तो आपकी धनुर्विद्या भी है, नहीं, तीर कमान कैसे चलाना है, फाइट कैसे करनी है, शास्त्रों में है। अब आप वो सीख साख के नॉर्मल लोगों को मारो, वो क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं बताओ? इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं, खुद कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो कह रहा हूँ आयना है ना, ऐसे ही है बस। अब श्रीला प्रभुपाद की बुक्स भी आप पढ़ो, जो देखना चाहता है उसको वही दिखाई देगा। भाई कोई मान लीजिए कहे भाई प्रभुपाद की किताबें पढ़ी हैं, प्रभुपाद की किताबों में तो प्रभुपाद ने तो बोला प्रसाद बांटो। अब बांट तो रहे नहीं, मिड डे मील स्कूलों में कर दिया, अक्षय पात्र और ये सब शुरू कर दिया, नहीं बांट रहे ना, बांटते रहते। अब प्रभुपाद ने तो लिखा तो है प्रसाद बांटो, मगर सिर्फ वही थोड़े ना है, और भी चीज़ें हैं। प्रसाद बांटना तो ठीक है, मगर प्रसाद बांटना ही थोड़ा ना काम है भक्ति करना। अब वो प्रसाद बांटने में लग गए, भक्ति छोड़ गए, तो प्रॉब्लम तो उनमें है ना। या प्रभुपाद ने बोला है अपने बुक्स में कीर्तन करो, तो वो कीर्तन करना शुरू हो गए, भैया कीर्तन करना है, सब जगह ट्रैवलिंग करके अपना। फिर ठीक है प्रभुपाद ने बोला है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कीर्तन पार्टी। नहीं, जैसे भजन क्लबिंग नहीं होता, पार्टी बना ली। अब वो सब जगह जाके अपनी पार्टी, पूरा ग्रुप है उनका, जाके कीर्तन करते हैं और पैसे चार्ज करते हैं 15-15 लाख। 15 लाख तो कम है, हाँ 50-50 लाख करते हैं, हम कीर्तन करेंगे। अब कहाँ की इंटेलिजेंस बताओ ये? तो प्रभुपाद ने कीर्तन बोला है, मगर उसका पर्पस समझना चाहिए ना, क्या बोला है कि लोगों को भक्ति जाए। लोगों को नचा नुचू के क्या होगा? नाच के ख़त्म हो गया, भजन क्लबिंग हो गई, ख़त्म हो गया, वो नाच के चले गए, आप नाच के चले गए, बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आया। किसकी लाइफ चेंज हुई? किसी की लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंज होती है मैसेज से, नाचने से नहीं होती। आप हिस्ट्री में कोई भी मूवमेंट उठा के देख लो, सूफीज़म यही है। सूफीज़म रूमी ने अपना मैसेज दिया, फिर जो ये लोग कह रहे थे सूफ़ी पता है ना, सूफ़ी संत होते हैं, वो नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखा है आपने, घूमते रहते हैं। वो इंडिया में नहीं होते, बट वो जैसे आप नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह 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 करते नहीं रहते वो लोग, तो सूफ़ी लोग होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा चलो भैया, वो फिर फंक्शंस करते हैं, वो लोग नाचते हैं पूरे यूरोप में ना, तो नाचने का फंक्शंस होता है, लोग आते हैं, अरे बड़ा नाचते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और कोई टीचिंग नहीं, ज़ीरो मैसेज। और आज सूफिज़म पूरे गड्ढे में है, कोई नहीं है वहाँ। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मगर प्रभुपाद ने ये भी तो कहा है कि प्रसाद खाओ और गोलोक जाओ, बोला नहीं है? तो क्या खाते रहोगे क्या?
और लोग कहते हैं प्रभुपाद ने बोला प्रसाद खाओ, इसलिए हम प्रसाद खाएंगे। बस भगवान को ऑफर करो गुलाब जामुन रसगुल्ले खाओ, हम रसगुल्ले खाते हुए भगवान के पास जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला तो है, मगर क्यों बोला है, कब बोला है, कहाँ, मतलब समझना चाहिए ना। अब जो गंदा आदमी है उसको यही दिखाई देगा, जिसको खाने का शौक है ना उसको यही दिखाई देगा प्रभुपाद कह रहे हैं देखो बस कर लो। जिसको नाचने गाने का शौक है उसको यही दिखाई देगा कीर्तन, उसको, क्योंकि वो जैसे उसको वो दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ। मगर प्रभुपाद की गलती नहीं है, प्रभुपाद तो कह रहे हैं कुछ मगर वो आधा पौना देख रहे हैं। तो आप किसी भक्त के पास जाओगे, भक्त कहेगा भैया तू पागल हो गया है, पूरी पिक्चर देख, तब समझ आएगा। नाचना गाना नहीं है, पॉइंट है अपनी चेतना को ऊपर करना। तुम नाच रहे गा रहे हो और भी नाच रहे गा रहे हैं, तुम भी नीचे जा रहे हो और भी नीचे जा रहे हैं, फायदा क्या? सो दैट्स द होल पॉइंट। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के भी कंफ्यूज हो सकते हो, आप जैसे हो आपको वही दिखाई देगा, बस सिंपल है। अब एक डिवोटी है, पता नहीं कौन सा डिवोटी है, वो डिवोटी कह रहे थे कि भाई देखो भाई शीला प्रभुपाद ने कहा है जब करो हरे कृष्णा, 4 नियम करो, भगवान के पास चले जाओ, इसलिए मैं प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ता। प्रभुपाद ने बोला है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी तो हम तो बस चैंट करते हैं, प्रभुपाद की बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, प्रभुपाद ने बोला तो है। अब क्योंकि वो आलसी आदमी उसको वही दिखाई दे रहा है, नहीं आलसी है ना वो किताबें पढ़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो हाँ प्रभुपाद ने बोला देखो भैया सारा प्रमाण दे देगा, बस वही आप जैसे हो आपको एग्जैक्टली वही दिखाई देगा, वही निकालो। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। गुरु बोलता तुझे दिखाई दे रहा है मगर ये पूरी पिक्चर नहीं है, ये तू गलत देख रहा है, तू जैसे तुझे वो दिखाई दे रहा है, पूरा पिक्चर देखो तब समझो सारी चीज़। इसको बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। एक ब्रांच है एक शास्त्रों में एक विद्या है जिसका नाम है हर्मेन्यूटिक्स। वो सिखाती है कि किताब पढ़ना कैसे है और निकालना क्या है किताब से। अपनी हवस मत निकालो वहाँ से, समझे? जो है वो पढ़ना है, वो निकालना है। तो प्रभुपाद की बुक्स में क्लियर है, शुद्ध भक्त बनो, यही है ना, अल्टीमेटली तो यही है, सारी चीज़ें इसी के लिए, शुद्ध भक्त बनो। अगर ये चीज़ खराब हो रही है तो आप जो भी कर रहे हो गलत हो गया, नहीं? अगर शुद्ध भक्ति नहीं बन रहे, आप जो भी कर रहे हो गलत है प्रभुपाद के नाम पे। हाँ प्रभुपाद ने कहा देखो भजन क्लबिंग करो, कर लो, तुम तो गड्ढे में जा रहे हो। जब तुम ही गड्ढे में हो तो सुनने वाले का क्या ऊपर उठेंगे, कॉमन सेंस है। तो प्रभुपाद की मेन बात तो कट गई, शुद्ध भक्त बनो। तो फिर आपकी अपनी हवस्ती करने की करते रहो, भागते रहो इधर उधर। सो चीज़ें हैं ऐसी मिड डे मील है, प्रसाद बांटो, बांटने में लग गए बस। क्यों बांटना था प्रसाद, भूल गए। प्रभुपाद ने और क्या, प्रभुपाद ने बोला सबको भक्ति देनी है, वो प्रसाद बांटने में लग गए। प्रसाद बहाना तो भक्ति देने का है ना, प्रसाद बांटना बहाना है। अच्छा है प्रसाद बांटना कि लोगों को भक्ति मिले, मगर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस बना लिया। हम स्कूल में जाके देंगे खाना, उससे गवर्नमेंट फंड देगी। सो एम गलत हो गया ना। अब उससे गवर्नमेंट के फंड्स मिलेंगे, फिर हम और प्रसाद बनाएंगे और बांटेंगे, फिर और पैसे मिलेंगे, फिर और प्रसाद बनाएंगे और पैसे मिलेंगे, तो एंड में क्या है, कुछ नहीं भक्त कौन बन रहा है पता नहीं। और फिर प्रभुपाद के कोट्स देंगे, देखो प्रभुपाद ने बोला प्रसाद बंटना चाहिए, प्रसाद गिरना चाहिए, वो तो सब बोला ही है, बट आप निष्कर्ष भूल गए, समझे? इसलिए उटपटांग कंक्लूजन्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया? बस ये, दैट्स ऑल। इसलिए कंफ्यूज क्लास नहीं कर रहे, कंफ्यूज हमें, इसलिए हम पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं। मोहिनी अवतार ये तो थी, असुरों को मोहिनी अवतार में क्या दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था? बहुत सुंदर और सेडक्टिव औरत। और देवताओं को क्या दिखाई दे रहा था मोहिनी अवतार में? विष्णु अवतार तो वही थी, देवताओं को विष्णु दिखाई दे रहा है और असुरों को माया दिखाई दे रही है, इसलिए पीछे भागा। विष्णु अपना खड़े होते हैं, देवता खड़े होते हैं, विष्णु है भैया। वो तो आकर्षित नहीं हो रहे थे ऐसे का पागलों की तरह, को पता लग रहा है विष्णु है, बस है वही औरत, क्या है। इसलिए कहते हैं एक कामी आदमी को सब जगह काम वासना दिखाई देती है, एक शुद्ध आदमी को हर जगह माँ दिखाई देती है। अलग है, औरत तो औरत ही है, उसमें क्या है,
ऐसे ही शास्त्र है। ओके, सो वी एंड अप देयर, खत्म करें, ठीक है।